आप सबको मेरा प्रणाम और स्वागत है आप सभी का विश्व शांति दर्शन के प्लेटफॉर्म पर। चैनल के जनक हैं विश्व शांति डोम के रचयिता और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को नॉलेज कॉरिडोर का स्वरूप देने वाले विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड। आप जुड़े हुए हैं महाभारत काल की कुछ अनकही और कुछ अनसुनी कहानियों से। भीम अर्जुन का पराक्रम, द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता, वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। ये बात उस समय की है जब जुए में हारने के बाद पांडव अपने वनवास का समय व्यतीत कर रहे थे। ऐसे में एक बार घूमते घूमते वे महर्षि वेदव्यास जी के आश्रम में पहुंचे। पांडवों ने उन्हें अपनी सारी कहानी बताई। वेदव्यास जी ने कहा, हे कुंती पुत्र, अगर तुम्हें पुनः अपना राज्य प्राप्त करना है तो पहले तुम्हें अपने बल और क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा और इसके लिए तुम्हारे पास दिव्यास्त्रों का होना अति आवश्यक है। युधिष्ठिर ने पूछा, मुनिवर, हम देवताओं से ये अस्त्र शस्त्र कैसे प्राप्त कर सकेंगे? वेदव्यास जी ने कहा, तुम सब भाइयों में मात्र अर्जुन ही ऐसा है जो देवताओं को प्रसन्न कर सकता है। वेदव्यास के कहने के अनुसार अर्जुन तपस्या करने अकेले ही निकल गए। एक बहुत सुंदर वन में जाकर वो रुक गए और वहाँ एक शांत वातावरण में शिव जी की आराधना करने लगे। जब अर्जुन को तपस्या करते करते बहुत समय हो गया तो भगवान शंकर ने अर्जुन की परीक्षा लेने का निश्चय किया और एक भील का वेश धारण करके ध्यानमग्न अर्जुन के पास पहुंचे। वहां जाकर शिवजी ने देखा कि एक राक्षस शूकर के रूप में अर्जुन पर हमला करने को तत्पर है। उसे देखकर शिवजी ने अपना बाण उस दैत्य की ओर छोड़ दिया। शिवजी के बाण छोड़ते ही अर्जुन का भी ध्यान भंग हो गया और उसकी नजर भी उस राक्षस पर पड़ी। उसे देखते ही अर्जुन ने भी अपना धनुष उठाकर अपना तीर उस राक्षस पर चला दिया। उस शूकर रूपी राक्षस को दोनों बाण जाकर लगे और उसकी मृत्यु हुई। शूकर के मारे जाने पर अर्जुन उसके पास पहुंचे। तब तक भील रूपी शिवजी भी वहां पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों ने कहा कि शूकर को मेरा बाण लगा है और उसे मारने का दावा करने लगे। ऐसा करते करते उन दोनों में बहस होने लगी और वाद विवाद इतना बढ़ गया कि युद्ध की नौबत आ गई और फिर दोनों में युद्ध भी शुरू हो गया। अर्जुन अपने बाणों से उस भील रूपी भगवान शिव पर प्रहार किए जा रहे थे, परंतु उन पर अर्जुन के बाणों का कोई असर नहीं हो रहा था। जब अर्जुन के तरकस के सारे बाण खत्म हो गए तो उसने शंकर जी पर तलवार से प्रहार करना शुरू किया और दूसरे अस्त्र निकाल लिए और फिर दोनों में फिर से भयंकर युद्ध शुरू हो गया। तभी भील रूपी शिव जी ने अर्जुन पर जोर से प्रहार किया और अर्जुन को मूर्छा आ गई, वो बेहोश हो गए। कुछ समय पश्चात जब अर्जुन की मूर्छा टूटी तो उसने देखा कि वो भील अभी भी वहीं खड़े हैं। उस भील की शक्ति को देखकर अर्जुन को अत्यंत आश्चर्य हुआ और फिर उसने देखा कि भील के ऊपर आकाश से पुष्प गिर रहे हैं। तब अर्जुन को ज्ञात हुआ कि शिवजी स्वयं उसकी परीक्षा लेने आए हैं और वो महादेव के चरणों में गिर पड़े। शिवजी अपने वास्तविक रूप में, अपने वास्तविक आकार में आकर बोले, हे अर्जुन, मैं तुम्हारी तपस्या और पराक्रम से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें ये पशुपत्यास्त्र प्रदान करता हूँ। और फिर अर्जुन को पशुपत्यास्त्र प्रदान कर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात वहाँ इंद्र सहित अन्य देवता भी उपस्थित हुए और सभी ने अर्जुन को आशीर्वाद के रूप में अपने विभिन्न दिव्य और अलौकिक आयुध अस्त्र प्रदान किए। तब इंद्र ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम्हारी तपस्या तो पूर्ण हो गई है, अब तुम्हें कुछ कार्य भी पूर्ण करने होंगे, अतः कुछ समय के लिए तुम्हें स्वर्ग में रहना होगा। और फिर स्वर्ग में रहते हुए अर्जुन ने अनेक युद्ध कलाओं की शिक्षा प्राप्त की, साथ ही देवताओं द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्र को चलाने का उसने अभ्यास भी किया। यूं ही समय बीत रहा था। एक दिन देवराज इंद्र ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम अब शस्त्र विद्या में तो निपुण हो चुके हो, इसके साथ साथ तुम्हें संगीत और नृत्य की कला भी सीख लेनी चाहिए। यहाँ चित्रसेन नामक एक गंधर्व है जो इसमें निपुण है, वो तुम्हें इसकी शिक्षा देगा। इंद्र की बात सुनकर अर्जुन संगीत और नृत्य भी सीखने लगे। एक बार जब अर्जुन चित्रसेन से संगीत और नृत्य की शिक्षा ले रहे थे तो उसी समय वहां स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी आई। जब उसने अर्जुन को देखा तो उस पर आसक्त हो गई। उस दिन के पश्चात वो अर्जुन से मिलने का कोई ना कोई अवसर ढूंढने लगी। एक दिन मौका पाकर उर्वशी अर्जुन के पास आकर बोली, हे अर्जुन, तुम्हें देखकर मेरा मन तुम पर मोहित हो गया है।
अतः मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ विहार करके मेरे मन की इस अग्नि को समाप्त कर दो। उर्वशी की बात सुनकर अर्जुन बोले, हे देवी, हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था, अतः पुरुवंश की जननी होने के नाते आप हमारी माता के समान हैं। देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे क्षमा करें, मैं आपके मन की आकांक्षाओं को पूर्ण नहीं कर सकता। अर्जुन की बात सुनकर उर्वशी को लगा जैसे उसका अपमान हुआ है, और फिर इस बात से उसे क्रोध आ गया और उसने रोष में आकर अर्जुन से कहा, तुमने नपुंसकों जैसी बात कही है अर्जुन, साथ ही साथ मेरा अपमान भी किया है, अतः मैं तुम्हें शाप देती हूं कि तुम एक वर्ष तक पुरुष तत्व विहीन रहोगे। इतना कहकर उर्वशी वहां से चली गई। इस घटना के बारे में जब इंद्र को ज्ञात हुआ तो वे अर्जुन से बोले, वत्स, तुमने जो व्यवहार किया उसका फल तो यह होना ही था, किंतु तुम उस श्राप से तनिक भी विचलित मत हो सकता है उर्वशी का यह श्राप भी भगवान की इच्छा हो। आने वाले समय में यह श्राप तुम्हारे अज्ञातवास में सहयोग करेगा। अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास के समय ही तुम पुरुष तत्व विहीन रहोगे और अज्ञातवास पूर्ण होने पर तुम्हें पुनः पुरुष तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अतः तुम निश्चित होकर अपने कार्यों को करो। और इस प्रकार उर्वशी द्वारा दिया गया श्राप अर्जुन के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि इसी श्राप के कारण अर्जुन अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान बृहन्नला नामक किन्नर बने थे। बृहन्नला के रूप में ही अर्जुन ने उत्तरा को, विराट की पुत्री को, नृत्य सिखाया था। तो ये थी अर्जुन के बृहन्नला बनने की महाभारत की एक अनसुनी कहानी। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में।